अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। फसी असर जी है हमारे साथ, छोटा इंट्रोडक्शन है इनका, खुद करवाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम बोले। कैमरा शायद अभी नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो फसी से नाम है। यस जर्नलिस्ट MIT फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी। और थोड़ी इस हैकिंग के बारे में हम ये गाइड करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी टू ग्रो योर प्लेटफॉर्म ऑन सोशल मीडिया। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी कर लें, और वो तो अलग बात है। आपकी में जो प्राइवेसी इन्वेड होती है उसके बारे में, वो कैसे होती है, थोड़ी सी इतनी लंबी वीडियो नहीं है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। वो कैसे होती है, क्या क्या उसके तरीके होते हैं, किस तरह आपका लिए जाल बिछाया जाता है, और फिर आपको उससे बचना कैसे है, तो ये सारे स्टेप्स बताएंगे जी। फिर सबसे पहला जो सवाल मेरा है ये है, पिछले दिनों काफ़ी यूट्यूबर्स के अकाउंट्स हैक हुए फ्रॉम द जीमेल, दे गॉट द ईमेल के आप इस लिंक पे क्लिक करें। ये प्रोसेस कैसे चलता है, आप गाइड कर सकते हैं? यार इसमें एक बड़ा आसान सा तरीका होता है जो हैकर्स हैं वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपको एक लिंक आएगा आपकी ईमेल पे, ठीक है। अब आपका ईमेल उनके पास कहाँ से गया, ये हम लोग ये सोचते रहते हैं कि यार हमने ईमेल तो ऐसा कोई दिया नहीं है। आप अक्सर शॉपिंग करने जाते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, तो आपको एंड पे एक रिव्यू कार्ड दिया जाता है जिस पे आप उनका रिव्यू देते हैं। आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल जो है और अपना एड्रेस तक वो उनको दे देते हैं, ठीक है। अब वो रिव्यू कार्ड जो है वो कंपनी अपने पास रखती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ज़ाया कर देना होता है उसको, ठीक है, या सेफ भी रख लें तो उनके किसी काम का नहीं है, सिर्फ उन्होंने कॉन्टैक्ट अपना लिस्ट में ऐड करना होता है। तो अब ईमेल आपका जो है जैसे ही अब वो ज़ाया हो गया, कुछ भी हो गया, ईमेल किसी तरह जो है ना वो पहुँच गया उन बंदों के पास, ठीक है। अब वो सिंपल क्या करेंगे, आपको, क्योंकि ईमेल आपका पर्सनल है, वो आपको एक ईमेल में ना एक लिंक भेजेंगे। अब वो लिंक क्या होगा, बेसिकली होता ही है कि आजकल जो कॉमन टर्म यूज़ होती है सोशल मीडिया के लिए वो फिशिंग होती है। फिशिंग काफ़ी पुरानी है, मुझे याद है, लाइक बहुत पुरानी है, और सबसे ईजीएस्ट वे है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बगैर किसी चीज़ को चेक किए हुए हम लोग जो लिंक जो है ना उसको ओपन कर लेते हैं। अब फिशिंग मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि फिशिंग होती क्या है। फिशिंग इज लाइक के मिसाल है फेसबुक है, आप किसी अपने दोस्त से फेसबुक पे बात करें, आपको लिंक आता है, यार जानी मेरा पेज तो लाइक करिए ज़रा। अब फेसबुक क्या है, www.facebook.com/ आगे पेज का लिंक। अब वो क्या होगा, www मिसाल दे रहा हूँ जस्ट, www.facebook BWO की जगह BOK होगा या BWK होगा। क्या आपकी नज़र ही ना पड़े, आगे लिंक होगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल फेसबुक जैसा होम पेज खुलेगा, लॉगिन पेज। आप कहेंगे हैं मैं लॉग आउट क्यों हो गया, आप कहेंगे चलो नहीं मैं दोबारा लॉगिन एंटर कर लेता हूँ, पासवर्ड और आपका ईमेल आपने एंटर किए, आपका लॉगिन हो गया, हालांकि वो आपने लॉगिन कहाँ किया है, उस हैकर की वेबसाइट में। और बेसिकली होता क्या है, जब आपको वो वेबसाइट क्लोन हुई भी मिलती है, इसको क्लोन कहते हैं, मतलब एक आपके पास ना उस वेबसाइट की कॉपी है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उसी पेज की कॉपी बनाते हैं, बिल्कुल, ठीक है, और 2 से 3 कोड्स हैं जो वो उसमें चेंज करते हैं, हाँ। और वो वेबसाइट आपके पास एज इट इज़ आ जाती है उनकी डोमेन के साथ ऐसे। अब जब आप जैसे ही अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हो, ठीक है, तो वो पेज रीडायरेक्ट होके वही वाला पेज दोबारा से खुल जाता है जो पहले खुला होता है जी। और जो आप जैसे ही अपने पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करोगे वो उनके पास चला जाएगा, ठीक है, डिटेल सारी। हाँ, और एक और चीज़ भी होती है, हैकर्स जो है ना ज़्यादातर खुद हैक नहीं करते इसको, मतलब आपका ईमेल और पासवर्ड उनके पास चला गया, उनके किसी काम का नहीं है वो तब तक जब तक वो खुद उसको हैक करना नहीं चाह रहे। आपका ईमेल पासवर्ड उनके पास चला गया तो ये क्या होता है, एक पूरी डेटाबेस होती है, ठीक है, यूजर्स की, जो बिकती है मार्केट में, ब्लैक मार्केट में। अच्छा, ठीक है, ब्लैक वेब तो नहीं, डार्क वेब, लेकिन वो इसी टर्मिनोलॉजी के लिए होता है। उसमें जितना भी आपका हैकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, इसमें बेसिकली होती हैं 2 टाइप की, एक होती है ब्लैक हैट हैकिंग, एक होती है वाइट हैट हैकिंग, ठीक है। वाइट हैट क्या होते हैं बेसिकली वो भी हैकर्स ही हैं, लेकिन वो मतलब आप कह लो कि अच्छे मकसद के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उनको कंपनीज हायर करती हैं कि हमें हैकिंग अटैक से आपने रोकना है, ओके, ठीक है। और ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो अटैक करते हैं, ओके, ठीक है। तो जो डार्क वेब है वो ब्लैक हैट हैकर्स का पूरा एक डेटाबेस है जिसमें आपकी यूज़र नेम, पासवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग, आपके बैंक अकाउंट्स, हर चीज़ जो है ना वो बिकती है वहाँ पे, वो मार्केट टाइप की ज़मीन की। फिशिंग इज़ द ईजीएस्ट वे टू हैक, बट एक और तरीका आया हुआ था जिसमें रिसेंटली कुछ यूट्यूबर्स के हैक भी हुए, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, अब्दुल्ला खटक, उनका भी हैक हुआ, या अफगानिस्तान, कुछ और भी काफ़ी यूट्यूबर्स के हैक हुए। वो क्या हुआ था कि दे गॉट एन ईमेल, वहाँ पे दे डाउनलोड, अब वो आप मिसाल आपको ईमेल आई है, आप चलिए आपने नई यूट्यूब शुरू किया, आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, और बड़ा मुश्किल होता है इनिशियली 10,000 सब्सक्राइबर्स ग्रो करना, ठीक है। अभी ये नया चैनल शुरू किया, डिस्क्रिप्शन लिंक है, इनको भी आप फॉलो करें, बड़ी मेहनत होती है इसमें। करना क्या होता है जी, आपको ईमेल आई है जी, हाय आई एम दिस फ्रॉम दिस कंट्री एंड वी वॉच योर चैनल, वी वॉच योर ब्लॉग्स, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, हम आपसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं, हमारा वी विल गिव यू $1,000, साथ ही लालच भी आपको साथ ही उसमें देना। आप कहते हैं
मैं था 10,000 सब्सक्राइबर होते तो $1,000 इकट्ठा, मतलब भाई ये तो काम आ गया। अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों का, कहेंगे यार दिस इज़ द लिंक, आप यहाँ पे ना अपनी एक वो वीडियो सबमिट कर दें जिसमें लाइक आप हमारी कंपनी की कोई तारीफ कर रहे हो या हमारा वो जो भी आपने बोलना, ठीक है। आप फिर ठीक है वाई नॉट, आप एडवांस नहीं मांगते, आप कहते चलो वीडियो तो बना के देनी तो कोई मसला नहीं। आप वो जब एप्लीकेशन या वो प्रोग्राम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड करते हो, वो डाउनलोड अगर आपने कर लिया और आपने रन कर दिए, आप लग गए हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जब वो आप डाउनलोड करते हो ना, लेट्स सपोज कि आपको किसी ने कहा कि यार कि मैंने नया गाना बनाया है, हाँ ये तो ज़रा सुन के बता कैसा बना, हाँ ठीक है। वो आपको नजर आएगा कि वो गाना जो वो MP3 फॉर्म में है, अच्छा ठीक है, लेकिन Extension। बेसिकली वो होगी एग्जीक्यूटेबल फाइल, अच्छा ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो विंडोज यूजर्स है ना, उनमें ये होता है कि हमने एक्सटेंशन जो है उसकी हाइट की होती है, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी अगर पिक्चर है, सपोज गाना है, हाँ। तो उसकी एक एक्सटेंशन होती है। अगर गाना है तो .mp3 है, वीडियो होगा .mp4 या कोई भी है, हाँ, सही है। हाँ। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास आया गाना, ठीक है, हमने उसको प्ले कर दिया, बेसिकली वो होती है .exe फाइल, और उसमें कोई भी कोड हो सकता उसमें है। वो कोई भी कोड लिख के आपको दे सकते हैं। ये मुझे व्हाट्सएप पे एक भेजेगा MP3, वो होगी एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि द वायरस लिंक, द कोड लिंक। बट मुझे लग रहा होगा जैसे इसने कोई वो मुझे वीडियो या ऑडियो भेजी है, मैं क्लिक करूंगा, द मोमेंट आई क्लिक द लिंक, कमांड दी है शट डाउन की, उसने मुझे कमांड करके भेजी है कि मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में कुछ इस तरह हो कि जैसे ही मैं रन करूंगा, मेरा कंप्यूटर 5-10 मिनट में खुद ही शट डाउन होता जाएगा, लूप पे लग जाएगा। तो उस तरह ये होगा कि मुझे तो नहीं पता, अब मुझे तो पता नहीं वायरस होता क्या, मुझे तो पता नहीं ये HTML ये सारे कोड शोड होते क्या, लेकिन मैं एक स्यापा में फंस चुका हूँ। तो इससे बचने के लिए आपको अवॉइड किस तरह से करना है इन चीज़ों को, आपको जिस तरह है। सबसे पहले जो चीज़ है कि आपको कोई भी अगर लिंक आता है, हाँ। ठीक है, सपोज अगर ईमेल में आपको सबसे पहली चीज़ ये कि आपको आएगा लिंक स्पैम में, क्योंकि आपकी जो फिल्टरिंग होती है वो ऑलरेडी जीमेल जो है ना वो हमें फिल्टर करके देता है। जो जीमेल को लगता है कि ये थोड़ा सा वल्नरेबल है, हाँ। वो उसको अपने तौर पे साइड पे करके आपको स्पैम में भेजता है, ठीक है कि भाईजान ये देख लें, अगर आपको लग रहा है ये ठीक है, हाँ। हमारी तरफ से ये स्पैम लग रहा है हमें, हाँ ठीक है। अक्सर ये होता है कि यूनिवर्सिटी की जो डोमेन्स होती हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, ठीक है तो वो आपको अक्सर जो है ना वो स्पैम में मिलती है ईमेल, ठीक जो सही वैलिड भी होती है, ठीक है जी। आप स्पैम फोल्डर में आपको कोई ईमेल आई, उसमें अगर आपको लेट्स सपोज मुझे भी पिछले दिनों में एक ईमेल आई हुई थी कि जी हम आपको इतने पैसे ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने सिर्फ हमारा ये है, सोचिए इस तरह कितने से- बुरे हाल होंगे, उन्होंने इसको भेज दी ईमेल, कितने उनके बुरे हालात चल रहे होंगे, आपस की बात है। और ये सिर्फ ना सिर्फ ये ईमेल तक है, इंस्टाग्राम, ये आपको, हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड हाँ। करता हूँ कि आपको अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उसमें आपको मैसेज आता है कि जी इसको आप लाइक करो, ठीक है, आपको इतने बैलेंस मिल जाएगा, हाँ। इतना क्रेडिट मिल जाएगा। बेसिकली वो भी यही चीज़ होती है। वो क्या करते हैं कि जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करोगे, सही है, तो वो आपकी सारी डिटेल्स है ना वो उनको मॉनिटर करने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसको एक्सेस मिल गई, वो आपकी जो भी आपके फ़ोन के अंदर या लैपटॉप या PC पे आप एक्सेस करते हो, तो वो उनके पास सारा कुछ चला जाएगा। एक बहुत बुरी बात कर रहा हूँ, पब्लिक वाईफाई वाली बात बता दो। पब्लिक वाईफाई वाले, हाँ जी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं पे भी गए शॉपिंग करने या मॉल, उससे पहले हम पाकिस्तानी है फ्री के आदि, जितनी हाँ फ्री जी। लाभ है खा लो, यूज कर लो, इस्तेमाल कर लो। क्योंकि हमें बहुत एक बुरी आदत पड़ी हुई यार, फ्री है, मुफ्त हो ये Yes। तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, ठीक है। हम लोग अक्सर, और एक और चीज़ है, हम लोग अक्सर सर्च भी करते हैं ना, तो हम लोग ढूंढते हैं कि ये हमें सॉफ्टवेयर जो फ्री मिल जाए, हाँ क्रैक मिल जाए। और यस, एक और चीज़, सबसे जरूरी चीज़ मैं बात कंटिन्यू करते हैं इसको, जो आज इन दिनों में सबसे ज़्यादा वायरस आ रहा है ना, वो आ रहे हैं विंडोज़ में एज कम्पेयर टू मैकबुक्स में, एप्पल में बहुत कम है। विंडोज़ में क्या हो रहा है, आप क्रैक किसी और से डाउनलोड करते हो, सोर्स से नॉट अवेलेबल। पहली बात तो आप कोशिश करें खरीद ही लें, इतना महंगा नहीं है जितना आप कमा रहे हो उस चीज़ से, ठीक है। अगर आप नहीं अफोर्ड करते, मिसाल आप क्रैक कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जिस थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड कर रहे हैं वो डाउनलोड होता है और इट गेट एक्सेस टू ऑल योर कीबोर्ड डाटा और कुकीज़ और जो भी आपकी हिस्ट्री और पासवर्ड होते हैं। और जैसे आप वो डाउनलोड करते हैं, वो एक्चुअली उसके अंदर एक फाइल होती है जिसका एक्सेस सारा उस बंदे के ऊपर चल जाता है, एंड आपका पूरा ना सिर्फ सोशल मीडिया हैक हो सकता है, आपका पूरा कंप्यूटर उसका डाटा भी हो सकता है। इस कुकी से एक अच्छी चीज़ याद आई, मैं आपको बताता हूँ। आप अक्सर जब भी फेसबुक आप PC पे अगर लॉगिन करते हैं, PC या लैपटॉप पे, तो आप उसको लॉगिन रखते हैं और आप ब्राउज़र को जो है वो बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद PC आपने ऑफ किया, दोबारा से जब ऑन करते हैं तो आप ब्राउज़र खोलते हैं, फेसबुक जैसे ही आप ओपन करते हैं आपके पास लॉग्ड इन होती है वो ऑलरेडी। ऐसे अब वो क्यों होती है कि हमारा जो ब्राउज़र है वो कुकीज़ को यूज़ करता है, ठीक है। अब कुकीज़ बेसिकली होती क्या है, टेक्निकल चीज़ है, थोड़ी सी मैं आसान बता देता हूँ। कुकीज़ ये होता है कि आपकी जितनी भी कैश, जो टोटल आपकी मेमोरी है ना, कि वेबसाइट आपकी जल्दी लोड हो, ठीक है, उसके लिए जो है ना वो कुकीज़ को यूज़ करते हैं। कुकीज़ का नाम है कि आप कुकीज़ क्यों कहते हैं, ये खाते भी हैं इसके बाद में इंटरनेट? नहीं खाते नहीं है, सॉरी कंटिन्यू। No problem। अच्छा,
अब वो क्या करता है कि जो हैकर्स है ना, अब सपोज उसने आपको लिंक भेज दिया, आपने उस लिंक को ओपन कर लिया और वो लिंक आपको भेजा उसने फेसबुक के लिए। आपने जैसे वो क्लिक किया, आपकी जितनी कुकीज़ थी उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आपका पासवर्ड, आपका लॉगिन, आपने जहाँ से किया, आपकी लोकेशन, हर चीज़। इवन तो आपने अपने ब्राउजर्स में अपने बैंक अकाउंट्स भी लॉगिन किए होते हैं। हाँ ठीक है, यस, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल केस है। ठीक है, हमें पता नहीं होता कि यार हमारे मतलब अकाउंट से पैसे कहाँ गए हैं, ऐसे कैसे चले गए हैं, तो वो इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप सब मेन तो यही है कि आपने लिंक ओपन करना ही नहीं है, देख के करें कोई उसमें सस्पिशियस चीज़ हो। हाँ। अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, को मिसाल है उसकी एक्सटेंशन देख लें पहले, और रिलायबल सोर्स से कोई एप्लीकेशन है। जिस तरह आज का मैं देख रहा था लूडो स्टार है, वो एंड्रॉयड में नहीं है, तो कोई भी मिसाल है आपका दोस्त का, यार चलो इसको काटते हैं ज़रा, तो मैं इसको कि फेक पार्टी ऐप का लिंक भेजता हूँ, लूडो स्टार का डाउनलोड तो हो जाएगी आपके पास, लेकिन लूडो स्टार के साथ और डाउनलोड होकर आपका कहाँ पे क्या अपलोड हो जाएगा वो आपको आइडिया नहीं है। हाँ, उसके साथ ये हम वाईफाई वाली बात कंटिन्यू करते हैं। वाईफाई वाली बात, हाँ जी। अच्छा, अब हम लोग चले गए किसी भी रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी, मॉल पे भी, हम लोग देखा यार फ्री में वाईफाई मिला, चलो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो बेसिकली उसके पीछे क्या है, अब कुछ मॉल्स हैं, मतलब कहीं अगर आप एयरपोर्ट वगैरह पे देखें तो वहाँ पे उन्होंने लीगली उसको रखा होता है ताकि हमारी डेटाबेस में आप रहें कि हमें किस किस ने विजिट किया है। बोर्डिंग पास का डिटेल आप एंटर करते हैं और आप लोग जस्ट इन केस के अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो हम लोग कांटेक्ट कर सकें आपसे, या जो भी आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं, उस चीज़ के लिए उन्होंने रखा होता है। लेकिन जो शॉपिंग मॉल्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, अब ज़रूरी नहीं है सब में ऐसा हो, मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि वहाँ पे हैकिंग का सोर्स अवेलेबल होता है। ठीक है, अब इस पे जो है मज़ीद काफ़ी लोग ये कहेंगे कि यार अब हम लोग कनेक्ट ना करें, ये ना करें, वो ना करें। आप लोग कनेक्ट जब जैसे ही करो ना, आप पहले देख लो कि यार ये जिसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये लॉगिन पेज, लॉगिन पेज उसका आता है आपके सामने, क्यों आता है, क्यों चाहिए उनको आपकी डिटेल। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अक्सर जो जब आप डायरेक्टली लॉगिन कर लेते हो ना, जैसे आपको वाईफाई फ्री मिल रहा है, ठीक है, आपने उसमें कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, ओपन है, उसको आपने कनेक्ट कर लिया, उसने आपसे कोई लॉगिन इन्फॉर्मेशन नहीं ली। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ सिक्योर्ड, मतलब ये आप इसको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सिक्योर्ड है। ठीक है, दूसरा आता है कि जैसे आपने फ्री वाईफाई पे क्लिक किया तो वो आपके पास ना ब्राउजर में एक विंडो सी आती है। यस, वो पूछता है कि सर इसको आप या अपने सोशल मीडिया के थ्रू लॉगिन कर लें या अपना ईमेल और पासवर्ड जो है ना वो एंटर कर दें, फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि वो ईमेल और पासवर्ड क्यों लेना सारा हमारा, ठीक है, या सोशल मीडिया लॉगिन सिर्फ एक फ्री वाईफाई के लिए वो हमें क्यों दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, उसके पीछे वजह यही होती है कि वो उन्होंने टैक्स के लिए उसको रखा होता है, और हम लोग बेसिकली हम लोग क्या हैं, मासूम भी हैं और कुछ जो हैं वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा लालची भी हैं, और हमें जी फ्री में चाहिए। और बात कर रहा हूँ, सॉरी, एक और शब्द होता है कि अक्सर आपने देखा वेबसाइट्स पे क्या लिखा होता है कि अगर आपने मिसाल डाउनलोड करना है तो लाइक इट विद योर फेसबुक, कनेक्ट विद गूगल और ट्वीट विद ट्विटर। आप क्लिक करते हैं यार चलो इजीएस्ट क्या है, फेसबुक तो लॉगिन है, फेसबुक क्लिक करता हूँ मैं, आता है कि अलाउ योर एक्सेस, आप कहते हैं अलाउ, आप वो टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं पढ़ते। उसमें क्या क्या होता है, वो आपकी एक एक कॉन्टैक्ट्स, आपकी एक एक पिक्चर मैसेजेस को एक्सेस मांग रहा होता है और आप खुद देते हैं। बट हमारी वो गफलत जाहिलियत कि हम वो पढ़ते ही नहीं कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कौन पढ़े, पागल, अलाउ करके डाउनलोड के लो जी, और वो भी वायरस। तो और एक और चीज़ होती है, आपको फ़ोन में एंड्रॉइड यूजर्स, क्योंकि एप्पल में तो आपको थर्ड पार्टी ऐप्स में इंस्टॉल, इतना बताना चाह रहा है कि इसके पास एप्पल और मेरे पे एंड्रॉइड है बस, और कोई बात नहीं। खैर कंटिन्यू। सॉरी। अच्छा, तो अब ये क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो थर्ड पार्टी ऐप्स, मतलब किसी भी लिंक से जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और ये अक्सर ये होता है कि पेड ऐप्स होती हैं प्ले स्टोर पे, लेकिन हम पैसे नहीं खर्चना चाहते, वही फ्री वाली बात आ जाती है। हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से यार ये फ्री में मिल रहा है, इसको डाउनलोड करो, और जब आप डाउनलोड करते हो सॉफ्टवेयर उस ऐप को, तो वो आपको पूछता है कि भैया मैं ये एक्सेस ले रहा हूँ आपसे, आप कहते हैं ले ले भाई, गेम दे दे, ऐप दे दे, ठीक है। वो आपने ऐप जैसे ही इंस्टॉल की, आप अपने फ़ोन का पूरा एक्सेस, आप अपना मीडिया, अपना स्टोरेज, अपनी हर चीज़, अपनी ईमेल, पासवर्ड्स, हर चीज़ जो है वो दे रहे हैं उनको कि भाईजान आप ले लें, आप हमें हैक करें, हम खुद ये लें करें। और एक आखिरी बात है शायद हमारे पास, बहुत अनइम्पोर्टेंट शायद, अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने वेब कैम के ऊपर टेप लगाई होती है। बिल्कुल लगाई होती है, वो इवन के मार्क्स होता है, वो खुद लगा के फिर रहा होता है। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे कोई देख रहे हैं सर? व्हाट्सअप ब्रो, व्हाट्सअप अभी नहीं देख अच्छा, सॉरी। अच्छा, ये जो है ना, अब ये क्या होता है कि आप सपोज लैपटॉप यूजर्स, वेब कैम जो भी जिनके पास भी हैं, उन्होंने टेप इसलिए लगाई होती है कि जस्ट इन केस आप, अगर आपका हो गया लैपटॉप हैक, ठीक है, तो सबसे पहले वो बंदा आपका कैमरा यूज़ करने की कोशिश करेगा पूरी की पूरी, ठीक है। अगर तो वो बंद है तो बंद में तो कुछ नज़र नहीं आएगा, जैसे ही ओपन होगा तो वो देखेंगे। अब सपोज क्योंकि लड़के हैं मोस्टली, ये इसमें कोई ऐसा ख़तरे वाली बात आप कह सकते हो कि नहीं है। हमारी जो लड़कियां यूज़ करती हैं लैपटॉप्स, ठीक है, आप यहाँ बोलो,
आप बाजियां बोलो। आपियां हैं, लड़कियां बोल दो, लड़कियां हैं। मर्द खवातीनों हजरात बोल दो यार, बराबर हो सब देवी सब। और सज्जनों जो हैं, हाँ बस, ठीक है, हाँ देवियां हैं। जो देवियां हैं हमारी, जब वो यूज़ करने की कोशिश करती हैं अपना लैपटॉप डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हैं, ठीक है, तो उनकी जो वीडियो है वो कैप्चर हो रही है थ्रू वेबकैम, जो उनको नहीं पता, वो तो नॉर्मल रूटीन में अपना लैपटॉप यूज़ कर रही हैं, हाँ। ठीक है। अब वो जैसे ही वीडियो, जिसने बंदे ने आपका लैपटॉप एक्सेस किया है, इसका मतलब उसके पास आपकी हर चीज़ का एक्सेस है, हाँ वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, ठीक है, आपसे रैंसम डिमांड कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंसम वेयर का, मे बी लास्ट हो, मैं बताता हूँ। रैंसम आपसे डिमांड, रैंसम कहते हैं कि अमाउंट आपने जो है ना वो अच्छी खासी, जी। अब वो आपको कहते हैं जी कि मेरे पास आपकी कुछ पिक्चर्स या वीडियोस हैं, ठीक है, मुझे इतने पैसे दें, अदरवाइज मैं वो लीक कर दूंगा। इज्जत सबको प्यारी होती है अपनी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। उसमें वो जो हैं वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये टेप लगाना जो है ना, ये टेप मतलब छोटा सा टोटका है कि आप टेप लगा के रखें इसको, जब आपको पता है कि, क्योंकि वेबकैम आप कितना यूज़ करते हैं, कोई भी नहीं यूज़ करता आजकल, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं रैंसमवेयर की तरफ। ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है ये वायरस फैला हुआ है, कोरोना से भी ज़्यादा, कोरोना से भी ज़्यादा है। अल्लाह माफ करे। तो ये इतना बुरा है कि आप अपने जो पीसी की फाइल्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते, अच्छा, अपने कंप्यूटर की। आप फॉर्मेट कर लें, आप उसको रिकवर करने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं होगा। होता कैसे कैसे आता है? ये आने के बेशुमार तरीके हैं, वही लिंक्स, वही सब कुछ, ठीक है, तरीका वही है सारा वायरस आने का। लेकिन अब वायरस पता नहीं कितनी किस्म के हैं। तो ये वायरस क्या करता है कि आ गया, ठीक है, वो आपकी जितनी फाइल्स हैं ना उन सबको एक्सटेंशन चेंज कर देगा अपने अकॉर्डिंग। उसने कोई भी एक्सटेंशन रखी, सपोज .kkll है या कुछ भी है XYZ। अब आप जब उसको ओपन करोगे ना, सपोज कोई फोटो है आपकी, आप कहते हो यार मैं देखूँ तो यार, फोटो आप ओपन करते हो तो आपके पास एक नोट पैड ओपन हो जाता है जिसमें लिखा आता है कि भाईजान ये इतनी अमाउंट है, ठीक है, आपका डाटा सारा इनक्रिप्ट हो चुका हुआ है, इतनी अमाउंट है रैंसम की, ये आप पे करें और अपना डाटा वापस ले लें। उस डाटा को आप जब तक पैसे नहीं दोगे वो आपके पास नहीं आ सकता, आप जो मर्जी कर लें। अक्सर उसके एक्सप्लॉइट्स में जो हैं वो अवेलेबिलिटीज़ हैं कि उसको किसी तरह से पैच किया जा सके, लेकिन मोस्टली यही है कि वो आपका सारा डाटा ख़त्म, ठीक है। और डेटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको ज़्यादा पता होगा, आपकी अल्लाह ना करे इन केस वीडियोज़ आपके पास अभी आपने शूट किए हैं, हाँ, ठीक है, सारी जो हैं वो रैंसमवेयर की नज़र होगी। हाँ, आप कहते हो यार मेरी सारी मेहनत है, कोरोना से आप 14 दिन के बाद पता चलता है, फिर आपके पास चांस है कि मरने बचने का। उधर आप मार चुके हो, वहाँ पे आपके पास डाटा आपका गया, पूरी तरह फर्क है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। फर्स्ट ये सर आपको दोबारा मैं कहूँगा इनका चैनल सब्सक्राइब करें, इनके चैनल में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और बस आई होप आप लोग सब सेफ़ रहें इस मनहूस वायरस से, और क्योंकि बड़ी मुश्किल चीज़ होती है अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या आपकी कोई भी अच्छी फॉलोइंग है कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे, तो यू नो इट्स वेरी हार्ड टू अर्न ऑर्गेनिक फॉलोअर्स। स्पॉन्सर वाले और फेक फॉलोअर्स तो आ ही जाते हैं, बट खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। हस्बी हाल का शो एंड हो रहा है जैसे, और अल्लाह हाफ़िज़। पीस आउट। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। ये किसी कॉल आ रही है, बंद कर दे वीडियो।